नमस्कार। आज की कहानी एक स्कूल ट्रिप के बारे में है। एक ऐसा ट्रिप जो एक भयानक सपने में बदल गया। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। कहानी का अंत होता है एक गहरे पछतावे पर। सिर्फ एक फैसला जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो शुरुआत तो काफी आम सी है, जैसा कि अक्सर होता है। स्कूल का ट्रिप है शिमला का, और देर रात बस खराब हो जाती है। अब सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को मजबूरी में एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ता है। और इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है तीन दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। अब ये लोग एक सुनसान होटल में हैं, चारों तरफ जंगल, और खिड़की से उन्हें एक रहस्यमयी सी झील दिखती है। बस यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। थोड़ा पॉपुलर होने के लिए वो पिछली ट्रिप की एक कहानी को दोहराने का सोचते हैं। प्लान सिंपल है, रात को चुपके से निकलना है, झील को ढूंढना है और कुछ फोटोज लेनी है। लेकिन उनका ये एडवेंचर बहुत जल्दी एक डरावने सफर में बदल जाता है। जो रास्ता उन्हें खिड़की से छोटा सा लग रहा था, असल में वो बहुत ज्यादा लंबा था। तो होता क्या है, लड़के गाड़ के सोते ही निकल पड़ते हैं। आधा घंटा बीत जाता है, वो चलते रहते हैं, लेकिन झील का कोई अता पता नहीं। ठंड भी अब बढ़ने लगी है। करीब 45 मिनट बाद वो अपना फोन चेक करते हैं। जाहिर है कोई सिग्नल नहीं। अब उन्हें लगता है कि वापस चलना ही ठीक है। लेकिन जब वो वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, 1 घंटे बाद उन्हें एहसास होता है कि उनमें से एक गायब है। जी हाँ, रोहन वहां नहीं था। अब सोचिए, उस घने अंधेरे जंगल में आयुष और अमन के दिल में कैसी दहशत फैली होगी। तो सवाल उठता है, वो गया कहाँ? तभी उन्हें कुछ दूर कदमों की आहट सुनाई देती है। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे ना। तो दोनों उस आवाज के पीछे चल पड़ते हैं। और जो नज़ारा वो देखते हैं वो बहुत ही अजीब था। रोहन जमीन पर बैठा था और अपने नंगे हाथों से गड्ढा खोद रहा था। एक पल की जो राहत थी, वो तुरंत ही एक गहरे डर में बदल गई। जब वो पास जाकर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। रोहन की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, मानो किसी ने उन्हें निकाल ही दिया हो। ये साफ था, ये उनका दोस्त रोहन नहीं था। उसकी जगह कोई और ही था। और फिर जो होता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। रोहन अचानक से अमन पर हमला कर देता है। उसमें इतनी ताकत थी जो आम इंसान में हो ही नहीं सकती। फिर वो अचानक से गिर जाता है, जैसे बेहोश हो गया हो। लेकिन जैसे ही रोहन को होश आता है, तब तक चुप खड़ा अमन अचानक ऊपर देखता है। और अब अमन की आंखें भी पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। इसके बाद अमन सीधा उठता है और जंगल में और भी अंदर की तरफ भागने लगता है। अब आयुष अपने दोनों दोस्तों को बचाने के लिए अमन के पीछे भागता है। और अमन भागते भागते एक पुराने टूटे फूटे घर, मतलब एक खंडहर की तरफ जाता है। उस खंडहर के अंदर उन्हें वो मिलती है जो इस सब की जड़ थी, एक चुड़ैल। उसका चेहरा बेहद डरावना था, आंखें बिल्कुल काली, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल। और मंजर ये था कि अमन हवा में लटका हुआ था और वो चुड़ैल उससे कुछ कह रही थी। ये देखते ही आयुष और रोहन के होश उड़ जाते हैं। वो जैसे ही वहां से भागने के लिए मुड़ते हैं, वो बूढ़ी औरत एक कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से उनके पीछे आने लगती है। ये मंजर सोचकर ही डर लगता है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे, और भागते भागते वो आखिरकार उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो आना चाहते थे, मौत की झील। सोचिए, वो झील जिसके पास वो एक मजेदार फोटो खिंचवाने आए थे, वो असल में एक पानी की कब्र थी। वो इसे लोकप्रियता का रास्ता समझ रहे थे, लेकिन असल में एक अनदेखी ताकत उन्हें पानी के नीचे खींच रही थी। ये कोई साधारण रोमांच नहीं था, ये डर का असली सोर्स था। आयुष तो किसी तरह बचकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने रोहन को पानी के अंदर खींचते हुए और डूबते हुए देखता है। अगली सुबह आयुष की आंख अपने होटल के कमरे में खुलती है। एक पल को तो ऐसा लगता है कि शायद ये सब एक बहुत ही बुरा सपना था, लेकिन नहीं। जब वो बाहर देखता है तो होटल के बाहर पुलिस खड़ी थी, और वहां सफेद चादरों से ढकी 2 लाशें पड़ी थीं। ये पिछली रात की खौफनाक हकीकत थी। अमन और रोहन दोनों मारे जा चुके थे। पुलिस रिपोर्ट में तो शायद कुछ और ही लिखा गया होगा, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने उस जंगल के पीछे की काली सच्चाई बताई, उस चुड़ैल की कहानी। कहानी ये थी कि बहुत पहले एक बूढ़ी औरत उस जंगल के घर में शांति से रहती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों को उसका घर चाहिए था, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया।
उन्होंने उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया, और तभी से उसकी बदला लेने वाली आत्मा उस जंगल और झील में भटकती है। मतलब साफ है, वो लड़के सिर्फ रास्ता नहीं भटके थे, वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां एक भयानक हादसा हुआ था और जहां बदला आज भी जिंदा है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, अब उस जंगल में जाने की हिम्मत कौन करेगा? ये हमें एक डरावनी सच्चाई भी बताती है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।